चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में मैथ्स जो हमारा चैप्टर 2 इंग्लिश ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोण प्रतिबंध त्रिकोणमितीय फंक्शन। यहाँ पे सबकी वैल्यू क्या है दे दिया ताकि आपको सवाल लगाने में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा सवाल है, तो यहाँ पे लिमिट फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सवाल को हम मान करके करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स हमारा क्या है, माइनस का 1/2 ये हमारा। तो पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए साइन इनवर्स और ब्रैकेट में माइनस का x हो, तो ये हमारा जो बराबर होता है किसके, माइनस, ये हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स x के बराबर होता है। ये हमारी क्या है, वैल्यू। अब यहाँ पे हमें पता करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, मानेंगे तो यहाँ पे लेट हमारा क्या हुआ, y पर क्या हुआ, साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब इसको सही करेंगे, सही फॉर्म इसी फॉर्म में, तो y पर क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट में 1/2 में हुआ आ गया। अब करना क्या है, तो यहाँ पे y बराबर माइनस, ये हमारा क्या साइन इनवर्स। अब ये हमारा 1/2 जो है साइन इनवर्स में जो वैल्यू होता है, किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे देखिए 1/2, तो किसकी, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, साइन, ये हमारा क्या है, साइन 30। तो ये हमारा साइन 30 की जो वैल्यू होते हैं, ये हमारा अगर रेडियन में इसका ज्ञात करेंगे पाई में, तो y की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे माइनस का साइन इनवर्स, और ये हमारा क्या होगा साइन, और ये हमारा क्या होगा π/6 होगा। अब ये क्या है, साइन और साइन इनवर्स से हमारा कैंसिल होगा, तो y पर क्या होगा, माइनस का π/6, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लिखते हैं, सेम इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड जो है, ये हमारा देखिए क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स है, क्या हमारा देखिए कॉस इनवर्स हमारा क्या है, ब्रैकेट में क्या √3/2। अब वैल्यू कॉस में √3/2 हमारा इसकी वैल्यू कॉस 30 की जो वैल्यू होती है हमारा क्या है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y पर क्या होगा, कॉस इनवर्स रूट में 3/2 ये हो जाएगा। अब करना क्या है यहाँ से, तो यहाँ पे हमारा y पर क्या होगा, कॉस इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स ही हो गया। अब ये हमारा जो है, ये 3/2 हमारा जो है वो वैल्यू हमारा किसका होता है, कॉस हमारा यहाँ पे 30 की है, तो कॉस यहाँ पे हमारा क्या होगा, 30 हो जाएगा। अब इसको y पर तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस हो जाएगा, इसको पाई में हमें याद करना, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे π/6 हो जाएगा, ये π/6 होगा। तो कॉस से कॉस इनवर्स से कैंसिल होगा, तो y की जो वैल्यू है ये हमारा आ जाएगा π/6 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3। क्वेश्चन हमारा 3 जो है, यहाँ पे कॉसिक इनवर्स है, क्या है, कॉसिक इनवर्स हमारा ब्रैकेट में 2 है। अब कॉसिक में चलिए, तो कॉसिक इनवर्स में हमारा क्या है, यहाँ पे कॉसिक में हमारा 2 की वैल्यू, तो ये हमारा क्या है, 30 है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लेट y पर क्या, कॉसिक इनवर्स 2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, y पर कॉसेक इनवर्स, और यहाँ पे क्या होगा हमारा कॉसेक, ये हमारा क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू है, यहाँ पे 30 की। तो यहाँ पे y पर क्या होगा, कॉसेक इनवर्स, ये हमारा पाई में जाता है, तो कॉसेक ये हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे π/6 हो जाएगा इसका, यहाँ पे π/6, तो ये इससे भी हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो y की जो वैल्यू आएगी π/6 आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ से 4। अब क्वेश्चन हमारा जो 4 है वो हमारा क्या कर रहा है, tan इनवर्स है। क्या है tan इनवर्स, और ब्रैकेट में हमारा क्या माइनस का √3। और इसको भी हम यहाँ पे मान करके लिखेंगे लेट। ये हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल tan इनवर्स है, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस है, तो माइनस को आगे भी कर सकते हैं या ऐसे भी रहेंगे। तो tan इनवर्स माइनस का √3 ये हो गया। तो यहाँ पे y इक्वल क्या होगा माइनस का tan इनवर्स यहाँ पे √3 ये हमारा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा √3 है ये। अब इसको क्या करिएगा, तो y इक्वल माइनस का tan इनवर्स √3 हमारा tan ये देखो किसकी वैल्यू होगी 60 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा tan 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे y का रेडियन इसको तो माइनस tan इनवर्स ये हो गया, और यहाँ पे tan और इसकी जो वैल्यू होती है हमारा यहाँ पे tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे π/3 होगा। तो यहाँ पे π/3 होगी। तो tan से tan इनवर्स हमारा कैंसिल होगा। तो y की जो वैल्यू है ये हमारा क्या होगा माइनस का π/3 होगा। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, क्योंकि सबको पता ही है हमारा वहाँ पे वैल्यू। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2 है। तो हमें पता है पहले नंबर तो हमें cos इनवर्स माइनस का x का हमारा फार्मूला पता होगा। तो यहाँ पे cos इनवर्स हमारा जो है क्या होगा cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का x ये है। इसका जो फार्मूला होता है ये हमारा क्या होता है पाई माइनस ये होता है cos इनवर्स। तो ये हमारा क्या होगा ब्रैकेट में x होता है। तो इसी को फॉर्म में हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y इक्वल क्या होगा cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2। तो यहाँ पे हम क्या है x मान कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे y इक्वल पाई माइनस ये होगा। तो पाई माइनस ये हमारा क्या cos इनवर्स और x की वैल्यू क्या होगा ब्रैकेट में ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ये हमारा जो है इसके फॉर्म में आ जाएगा। अब करना क्या है वैल्यू रखना। तो y इक्वल यहाँ पाई माइनस cos इनवर्स है तो cos 1/2 हमारा cos इनवर्स क्या है, cos हमारा क्या 1/2 हमारा क्या 60 की वैल्यू। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे cos और रेडियन में ज्ञात करना। तो यहाँ पाई हमारा 3 होगा। तो cos इनवर्स से cos ये हमारा क्या कैंसिल होगा। तो ये हमारा y की जो वैल्यू है पाई माइनस π/3 होगा। अब इसका क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या y पर 3 का पाई मल्टीप्लाई 3 पाई माइनस का पाई अपान में 3 होगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 3 पाई में से 1 पाई हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। तो ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 पाई है। तो इसको हम क्या लिख सकते 2 π/3 हो जाए। ये हमारा क्या होगा आंसर। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है माइनस का 1 है। तो पहले नंबर तो हमें तो पता होना चाहिए। यहाँ पे जो tan इनवर्स में हमारा तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे माइनस का x। इसका जो फार्मूला होगा तो ये हमारा क्या माइनस तो ये हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट में x हो जाएगा। तो इसी में फॉर्म में इसको हम रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y इक्वल tan इनवर्स है ना। ये tan इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ये हमारा माइनस इधर ले लेंगे तो माइनस इधर आएगा। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में यहाँ पे 1 है। अब tan में हमारा 1 जो है किसका है π/3 यानी ये tan हमारा 45 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे y इक्वल क्या होगा माइनस ये हमारा tan इनवर्स और ये tan हमारा क्या हो जाएगा 45 हमारा। तो यहाँ पे π/4 हो जाएगा यहाँ पे π/4। तो tan से और tan इनवर्स से कैंसिल होगा। तो y की जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस का π/4 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 7 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7 है
तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सेक इनवर्स क्या है, सेक इनवर्स ये हमारा ब्रैकेट में क्या है 2 बटा अंडर 2 अपान अंडर रूट 3 हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, लेट y इक्वल, हम लेट क्या करेंगे y इक्वल ये हमारा क्या होगा सेक इनवर्स, है सेक इनवर्स ये होगा और ये हमारा जो सेक के रूप में होगा तो y की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा 2 अपान अंडर रूट 3 होगा। अब 2 अपान अंडर रूट 3 यहाँ पे देखिए क्या है हमारा सेक में, तो यहाँ पे π/6 की वैल्यू है, हमारा ये सेक हमारा 30 की वैल्यू, तो ये हमारा क्या होगा y इक्वल यहाँ पे सेक इनवर्स, यहाँ पे सेक हमारा इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 30 भी लिख सकते हैं ऐसे यहाँ पे, और इसको हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हमारा सेक इनवर्स सेक और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे π/6 हो जाएगा। तो सेक से सेक इनवर्स हमारा कैंसिल होगा तो y की जो वैल्यू है ये हमारा क्या आ जाएगा π/6 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो ही है। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 की जो वैल्यू है हमारा क्या दिया है कॉट इनवर्स है, क्या कॉट इनवर्स ब्रैकेट में हमारा रूट क्या होगा रूट 3 हमारा ये, तो यहाँ पर भी हम लेट करते चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y पर हमारा क्या होगा कॉट इनवर्स ये हमारा कॉट में चलिए तो कॉट में रूट 3 हमारा जो किसकी वैल्यू होती है 30 की है, तो यहाँ पे हम इसको कॉट 30 लिख सकते हैं, पाई में हमें वैल्यू पता करना तो y इक्वल यहाँ पे कॉट ये कॉट इनवर्स ये हमारा क्या होगा कॉट ये हमारा क्या होगा यहाँ कॉट 30 यहाँ पे π/, हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से कॉट इनवर्स कैंसिल होगा तो y की जो वैल्यू है हमारा π/6 तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब ठीक ऐसे प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे दिया है हमारा कॉस इनवर्स हमारा ब्रैकेट में -1 अपान अंडर रूट 2। अब हमें कॉस के फॉर्म में तो कॉस इनवर्स की वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -x हो, तो इसकी जो वैल्यू पता है हमारा क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स क्या होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में x होता। तो पहले तो हम इसको इसके फॉर्म में करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट y इक्वल कॉस इनवर्स ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा वही जैसे वैसे ही नोट करना √2 माइनस में है तो ये हमारा लिखेंगे इसको इसके फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे होगा y इक्वल ये हमारा होगा पाई माइनस है क्या होगा पाई माइनस ये हमारा क्या होगा कॉस इनवर्स फिर हमारा क्या लिखेंगे कॉस और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ये हो गया, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है हमारा कॉस इनवर्स हो गया और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वैल्यू इनवर्स तो इसको फॉर्म में लिखेंगे कॉस इनवर्स ये हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा x है तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान में √2। अब इसको हम वैल्यू लिखते हैं तो y इक्वल क्या होगा पाई माइनस ये होगा हमारा कॉस इनवर्स और ये हमारा कॉस होता है इसकी वैल्यू होती है कॉस में 1 अपान √2 कॉस में 1 अपान कॉस 45 की जिसकी वैल्यू जो होती है π/4 तो ये हमारा जो होगा π/4 होगा
कॉस से कॉस इनवर्स हमारा कैंसिल होगा, जो कि हमारा y की जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पाई माइनस का पाई बाई। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 4 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई माइनस का पाई अपान में 4 आ जाएगा, और ये हमारा 4 पाई में से 1 पाई कैंसिल होगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये हमारा फाइनल हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 10 पता करें। क्वेश्चन नंबर 10, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, कॉसेक इनवर्स। क्या है, कॉसेक इनवर्स रूट मीन माइनस का 4। तो कॉसेक इनवर्स की वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो कॉसेक इनवर्स ये हमारा है, कॉसेक इनवर्स में ब्रैकेट में माइनस का x की जो वैल्यू होगी ये हमारा होगा माइनस कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में x होगा। तो हमें तो पहले नंबर इसके फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखोगे लेट y इक्वल क्या होगा कॉसेक इनवर्स, जैसा वैसे कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का रूट हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसके फॉर्म में लिखेंगे माइनस में, तो माइनस यहाँ पे हमारा कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में ये हमारा क्या होगा रूट आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, y की वैल्यू y बराबर माइनस लिखेंगे, तो यहाँ पे y, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस हमारा माइनस कॉसेक इनवर्स, ये हमारा रूट को कॉसेक में किसकी वैल्यू होती है यहाँ पे पता नहीं आपको, तो ये हमारा पाई बाई 4 होगा। तो यहाँ पे कॉसेक ये हमारा पाई बाई 4 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या है, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हमारा कैंसिल होगा, तो जो y की जो वैल्यू है ये हमें पता चलेगा कहाँ से, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारा माइनस का पाई बाई 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसको मिटा दें, आपको समझ आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2 है। क्वेश्चन नंबर प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2। ये हमारा जो है क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन में आपको सोल्यूशन बताते हैं। तो ये हमारा जो वैल्यू है, तो पहले नंबर सबको पता है, यहाँ पे ये हमारा क्या है tan इनवर्स, tan में चलते हैं तो tan हमारा यहाँ है, 1 की जो वैल्यू है पाई बाई 4 है, यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा होगा tan पाई बाई 4 आ जाएगा। ये हमारी जो है वैल्यू यहाँ से पता चलेगा। इसको प्लस है तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स हमारा, तो कॉस इनवर्स मैंने पहले बताया था। कॉस अगर हमारा क्या हो, यहाँ पे आपको पता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का x हो, तो ये हमारी जो वैल्यू होती है इसमें होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स
एक्स की वैल्यू के बराबर होता है, ये हमारे पता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या है इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा पाई माइनस है, तो इसके फॉर्म में क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये हमारा होगा 1/2 प्लस है तो प्लस ये होगा यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स, तो ये हमारा साइन इनवर्स है, तो ये हमारा क्या माइनस को हमें पहले लेना तो ब्रैकेट में करना माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2, ये हमारा ब्रैकेट में करना। अब इसी को हमें क्या करना सॉल्व करना। तो आपको पता है टेन से टेन इनवर्स कैंसिल होगा, जिसकी वैल्यू हमारी पाई/4 निकल के आएगी, प्लस है तो प्लस। अब ये हमारा क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स है, तो ये हमारी जो वैल्यू है इसकी जो वैल्यू होती है कॉस में 1/2 की वैल्यू, ये हमारा क्या है पाई/3 होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कॉस पाई/3 हो जाएगा, ये हमारी जो प्लस ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा ये आएगा, तो यहाँ पे माइनस को हम लिखाएगा प्लस माइनस का माइनस होगा, ये हमारा होगा क्या साइन इनवर्स, और ये हमारा जो वैल्यू होती है 1/5 किसकी वैल्यू होती है पाई/6 की वैल्यू होती है। साइन में हमारा जो है 1/5 की वैल्यू होती है, ये पाई साइन में हम देखेंगे तो साइन वाला हमारा यहाँ है, तो 1/5 की जो वैल्यू होती है पाई/6 होती है, तो ये हमारी वैल्यू, तो ये हमारा इससे भी कैंसिल, ये हमारा इससे कैंसिल होगा, तो जो वैल्यू है पाई/4 प्लस यहाँ पे पाई माइनस का पाई/3 होगा, और ये हमारा माइनस का पाई/6 होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता है सबकी जो यहाँ पे हम एलसीएम लेकर भी क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले नंबर देखो, तो इसको हम करेंगे पाई/4 प्लस 3 का पाई में तो 3 पाई माइनस का पाई/3 माइनस का ये हमारा पाई/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई/4 प्लस 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई यहाँ पे 3, और ये हमारा माइनस का पाई/6 होगा। अब सबकी एलसीएम निकालेंगे है, तो यहाँ पे जो सबकी एलसीएम हो जाएगी तो एलसीएम हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे 12 अगर एलसीएम ले रहे हैं तो 4 3 या 12 3 बात, तो यहाँ पे हमारा 3 पाई प्लस 3 4 या 12, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा पाई, और -6 2 या 12, तो यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। अब हमारा क्या होगा 3 पाई प्लस 4 2 या 8 पाई माइनस का 2 पाई, ये हो जाएगा अपान में ये हमारा क्या होगा 12 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या करना ऐड कर लेना, तो यहाँ पे 3 पाई में 1 पाई जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जाएगा, तो यहाँ पे 3 पाई में से 2 पाई है, तो यहाँ पे केवल हमारा 1 पाई प्लस 8 पाई ये हो जाएगा अपान में 12 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे 8 और 2 पाई ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के जो आएगी जो वैल्यू हमारी है ये हमारा आएगा 9 पाई/12। 3 से आगे 3 3 जाना है, 3 4 जा 12 आया क्या 3 पाई/4 है। इसी तरीके से हमारा क्या सॉल्यूशन आपको समझना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे, इसी तरीके से हम एक एक सवाल को आप लोगों को बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कॉस इनवर्स, क्या कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 हो गया प्लस 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2, ये हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्या कॉस इनवर्स है, तो इसको हम कहते हैं कॉस इनवर्स। ये 1/2 जो वैल्यू है ये हमारा किसकी वैल्यू होती है सबको पता है, तो ये हमारा पाई/3 होता है। तो यहाँ पे कॉस पाई/3 हो गया प्लस 2 हो गया, ये हमारा क्या है साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या साइन इनवर्स ये हो गया। और ये हमारा जो 1/2 वैल्यू होती है किसकी होती है साइन में
पाई बाई 6 की वैल्यू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो हमारा जो प्राप्त होगा क्या, पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 6 होगा। ये है। अब तो चीज को चाहे हम क्या कर सकते हैं, पावर कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, फिर हमारा आएगा पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 3। अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर से हमारा 3 होगा, फिर हम इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 पाई बाई 3। ये हमारा जो है आंसर है। अब चलते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 13, बोलिएगा बस। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या है, वाई है। देन हमारा जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन ए है 0 लेस देन इक्वल, वाई है लेस देन इक्वल, हमारा क्या होगा यहाँ पे पाई है। इसी प्रकार से बी की जो वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है, लेस देन इक्वल वाई, लेस देन इक्वल पाई बाई 2 माइनस में। तो यहाँ पे सी की जो ऑप्शन वैल्यू है 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, हमारा ऑप्शन डी है माइनस पाई बाई 2, एंड हमारा ये जो है हमारा क्या है माइनस या प्लस देन हमारा वाई लेस देन हमारा क्या है पाई बाई 2। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 13 है, तो 13 में हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे तो पहले नंबर सबको पता ही हमें जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है सबको मैंने बताया भी है। तो साइन इनवर्स आज हम मॉर्निंग में पढ़ाए भी है। तो ये हमारा जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स में यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स जो यक्स होता है ये हमारा जो फॉर्म बिलोंग करता है, इसकी जो वैल्यू होती है माइनस का पाई बाई 2 का मान, तो ये हमारा क्या होता है पाई बाई 2। आपको पढ़ाया भी गया होगा जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स जो होता है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है लेस देन इक्वल, और ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल, ये हमारा जो है यहाँ पे पता है पाई की वैल्यू 180 होती है, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री माइनस में और कामा ये 90 डिग्री प्लस में होगा। तो ये हमें अगर वैल्यू जो प्राप्त होगा ये हमारा क्या होगा माइनस का पाई बाई 2 और लेस देन ये हमारा वाई होगा, और ये हमारा क्या होगा लेस देन इक्वल हमारा क्या है यहाँ पे पाई बाई 2 होगा। तो क्या माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल वाई, लेस देन इक्वल हमारा क्या होगा पाई बाई में 2। तो इसमें से ऑप्शन हमारे कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ पे 13 हो ही गया, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14 पता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 14 क्या कह रहा है tan इनवर्स है, क्या है tan इनवर्स। ये हमारे जो वैल्यू दिया है tan इनवर्स में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14 है। तो आपको पता है यहाँ पे tan इनवर्स है, तो ये हमारा क्या है tan इनवर्स √3 है माइनस सेक इनवर्स हमारा ब्रैकेट में क्या है माइनस का 2 इच इक्वल टू क्या है हमारा ऑप्शन में, एक ऑप्शन हमारा क्या है पाई है
बी ऑप्शनल हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस का पाई/3 है। ऑप्शनल मेरा सी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी पता है, पाई है पाई/3 हो गया माइनस में, ये हमारा प्लस में पाई/3 हो गया। ऑप्शनल डी हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 2 पाई/3, ये हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शनल दिया। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पे जो हमारा tan इनवर्स √3 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 10 में, तो 10 में हम पता करेंगे जो √3 है पाई में, तो ये पाई/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे tan पाई में हमारा क्या होगा 3 होगा। अब 10 से tan इनवर्स हमारा कैंसिल होगा तो हमारा क्या आएगा, पाई/3 आ जाएगा, ये हमारा हो गया। अब इसी प्रकार से सेक के बाद यहाँ पे हमें ये सेक का भी क्वेश्चन दिया, तो सेक इनवर्स का भी इसी तरीके से पता करना है। तो सेक इनवर्स हमें क्या करना है, तो आपको पता है सेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 2 है, तो ये हमारा जो वैल्यू होती है क्या होते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स ब्रैकेट में हमारा 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स, ये हमारा क्या होता है सेक, और 2 सेक में 2 की वैल्यू जो होती है, किसकी वैल्यू होती है, पाई/3। तो ये सेक से सेक इनवर्स हमारा कैंसिल होगा, जो मुझे वैल्यू प्राप्त होगा यहाँ पे पाई माइनस का पाई/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा 3 का पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 पाई माइनस का पाई अपान में हमारा 3 हो गया। अब 3 पाई में से हमारा 1 पाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 पाई/3 हो जाएगा। अब क्या करना, जो मुझे वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुआ उसी की वैल्यू सेम यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रख देना है। तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा हमारा, देखिए 10 का पता है पाई/3 आया, सेक इनवर्स की वैल्यू क्या है, 2 पाई/3। तो यहाँ पे जो हम वैल्यू रखेंगे क्या रखेंगे, पाई/3, और क्या होगा यहाँ पे माइनस का 2 पाई/3 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 3 का डिनोमिनेटर में कॉमन होगा, तो यहाँ पे पाई माइनस 2 पाई, तो 2 पाई में से 1 पाई कैंसिल करेंगे तो हमारी जो वैल्यू प्राप्त होगी माइनस का पाई/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ऑप्शनल में हमें माइनस में आया, तो ऑप्शनल मेरा क्या है, बी वाला सही है।